राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जो राज्य कभी इस क्षेत्र में जीडीपी योगदान के मामले में टॉप 25 में भी शामिल नहीं था, वो आज देश के टॉप 3 राज्यों में पहुंच चुका है और 9.32% की दर से देश के सबसे तेजी से बढ़ते मत्स्य पालन राज्यों में शामिल है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में लगभग 10,000 लोग मत्स्य पालन से रोजगार प्राप्त कर रहे थे, जबकि अब ये संख्या बढ़कर 15,000 से अधिक हो गई है। वहीं मत्स्य पालन विभाग का बजट भी 57 करोड़ रुपए से बढ़कर 268 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड ने पहली बार अपने हिमालयन ट्राउट का निर्यात किया है। पौड़ी गढ़वाल की 3 मत्स्य समितियों के माध्यम से 5 टन ट्राउट का निर्यात किया गया, जिससे समितियों को लगभग 23.5 लाख रुपए का लाभ हुआ। उन्होंने बताया कि अब उसी कंपनी से करीब 30 टन ट्राउट का नया ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार यूएई और यूरोप के बाजारों में भी हिमालयन ट्राउट के निर्यात की दिशा में काम कर रही है। यदि सभी आवश्यक प्रमाणन और प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो अगले 3 से 6 महीनों में उत्तराखंड से यूएई को भी ट्राउट का निर्यात शुरू किया जा सकता है। रोजगार के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा है। प्रदेश में ट्राउट उत्पादन 800 टन के पार पहुंच चुका है। ट्राउट के लिए आवश्यक ठंडे और स्वच्छ जल की उपलब्धता उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे गांव के गांव इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं और पलायन रोकने में भी मदद मिल रही है। भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस अब ट्राउट के लिए स्थायी और मजबूत बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों को बेहतर दाम भी मिल सके। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला हिमालयी राज्य है जिसने आईटीबीपी के साथ ट्राउट खरीद को लेकर समझौता किया है। आईटीबीपी अब तक प्रदेश के मत्स्य पालकों से लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक की मछली खरीद चुकी है और भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंच रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ट्राउट की मांग लगातार बढ़े, नए बाजार मिले और उत्तराखंड के मत्स्य पालकों की आय में लगातार वृद्धि होती रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे भी मैंने मंच बताया कि उत्तराखंड ने कई कीर्तिमान इस मत्स्य पालन की फील्ड में खड़े करे हैं पिछले 4 सालों में। हमारा जो जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन में हम टॉप 25 में नहीं थे, आज हम नंबर 3 पर हैं। हम 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर हैं, 9.32% पे हम ग्रो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ 10,011 आदमी हमारे मत्स्य पालन से प्रभावित होते थे, रोजगार पाते थे 2022 तक। आज वो नंबर बढ़ के 15,000 को क्रॉस कर गया है। हमारा जो बजट है 57 करोड़ से बढ़ के आज 268 करोड़ क्रॉस करा है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड ने पहली बार, जब से उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण हुआ है, हमने अपनी ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है। हिमालयन ट्राउट को 5 टन का ऑर्डर हमको मिला था, जिसको हमने पिथौरागढ़ की 3 मत्स्य समितियों के माध्यम से एक्सपोर्ट किया। उनको 23.5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ और अब हमको एक और 30 टन का ऑर्डर बहुत जल्द मिलने वाला है उसी कंपनी से। तो हमें उम्मीद यही है कि उत्तराखंड की जो हिमालयन ट्राउट है वो एक एक्सपेंसिव फ़िश है, अच्छी फ़िश है। हमने यूएई और यूरोप में भी बात करी है। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने में अगर सारे हम प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर पाए, अपनी FSSAI के हमारा जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो क्लियरिंग सर्टिफिकेशन है, उन सबको अगर हम क्लियर करते हैं तो हम यूएई भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। आपको बताया, देखिए, जब 10,000 आदमी से आज हम 15,000 के ऊपर पहुँच गए हैं। हमारा जो ट्राउट का प्रोडक्शन है वो 800 टन क्रॉस कर रहा है।
है उसको कोल्ड रनिंग वाटर चाहिए होता है उस फिश को, जो हमारे पास पहाड़ों में अबंडेंस है। और हमने लगातार चाहे वो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, उससे लगातार लोगों को बेनिफिशियरी बनाया है। और आज आप आके देखिए पहाड़ों में कि गांव के गांव मत्स्य पालन से जोड़ रहे हैं, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग पे हम फोकस कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा नतीजा उत्तराखंड में मिल रहा है। तभी हम उत्तराखंड में जो टॉप 25 जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन में नहीं थे, आज टॉप 3 में आए हैं। तो उम्मीद यही है कि उत्तराखंड के पर्वतीय दुर्गम दूरस्थ जिलों में और तेज़ी से मत्स्य पालन का काम बढ़े, ताकि पलायन की समस्या को भी रोक लगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसानों की, मत्स्य पालकों की, पशुपालकों की, दुग्ध पालकों की आय दुगनी करनी है, उस पर भी तेज़ी से काम हो सके। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, अभी उत्तराखंड का पूरा फोकस आज के दिन एक्सपोर्ट पे है। अगर हमारा ट्राउट प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसकी मार्केट भी उपलब्ध हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट उपलब्ध नहीं होगी तो लोगों का इंटरेस्ट ट्राउट पालन से कहीं ना कहीं हट जाएगा। तो हमने ITPP पहला उत्तराखंड स्टेट बना है पूरे देश में, हिमालयन स्टेट में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जिसने कि ITPP के साथ टाई अप किया है। ITPP अभी तक हमसे लगभग 2 करोड़ रुपए के ज़्यादा मत्स्य पालकों से मछली खरीद चुकी है। डायरेक्ट उनके अकाउंटों में 2 दिन में DBT आ जा रहा है। हमने पहला स्टेट बने हैं जो एक्सपोर्ट कर रहा है ट्राउट को। तो हमारी कोशिश यही है कि ट्राउट की मार्केट उपलब्ध होती रहे ताकि उसका प्रोडक्शन खपत हो सके।